आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही यूपी के गाजियाबाद से। दूसरा स्थापना दिवस जनहित पार्टी प्रगतिशील और संजय त्यागी के उस सोच और उस चिंतन के साथ उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है, जहां किसान गुमराह है, जहां युवाओं को नहीं मिल रहा है रास्ता। क्या करें, कहां जाएं, किसे कहें, किसे सुनाएं। उस बीच जनहित पार्टी प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी ने दिखाया है, वो दिया जलाया है, वो दीपक जिससे अंधेरा छट रहा है। राष्ट्रपुत्र संजय त्यागी पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने ठीक ही कहा है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों में हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। देखिए यह खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है, जो हमारी सरकारें हैं, जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाई, उसकी पहल जनहित पार्टी 5 साल से कंटिन्यूज उठा रही है। दूसरी जो हमारी फ्री चिकित्सा की है कि 60 साल के बाद हर इंसान को फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। अब की बार आपने देखा होगा, जो 5 साल से हम अलग अलग प्रदेशों में 5 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, अब की बार चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जितने राष्ट्रीय दल हैं सबने इसको पार्टी एजेंडे में शामिल भी किया है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। देखो, विपक्ष का काम होता है सरकार की नीति का विरोध करना नहीं, उसकी जागरूकता लाके उसकी जो कमियां हैं उनको उजागर करना। जबकि विपक्ष को एक ही मुद्दा दे दिया गया है कि बस आलोचना। आलोचना नहीं है, विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां हैं उनको उजागर करना, और हम इसको बखूबी निभाते हुए आ रहे हैं। इतना हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे। पब्लिक की मूलभूत सेवा है क्या? भाई किसी को थाने में काम पड़ रहा है, किसी को कचहरी में पड़ रहा है, किसी को पटवारी का पड़ रहा है। यही छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें हमें दूर करना है, और इसके लिए हमें सबसे बड़ी इच्छा शक्ति, और मुझे गर्व है कि हमारे एक एक पदाधिकारी और एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के अंदर वो इच्छा शक्ति है। हमें हिंदू मुस्लिम जातिवाद की राजनीति खत्म करनी होगी। जातिवाद और हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे? इस देश को बढ़ाना है, इस देश को एक महाशक्ति बनाना है। दूसरी चीज है, मेरा कोई भी पदाधिकारी, हम केवल आर्मी और उसको छोड़ के किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं, और चुनाव में जाने बगैर हमें कोई पहचान नहीं मिलती। और एक पुराना वो है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। तो ये जो है हमारी जो पार्टी का, पहले मैं उसे बता देता हूँ। हमारी पार्टी में तो ये है कि जितने हमारा शुरू से विजन है कि आम आदमी का छोटा बच्चा जितना पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ेगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचार करने वाले हैं कौन? मेन मोटिव वो है, और वो मुद्दा है उसमें जो है सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आप एक छोटे से उस पे जब जो है बुलडोजर चला देते हो साहब, तो अगर इतना बड़ा वो चल रहा है, रैकेट चल रहा है, क्या आपको उसकी जानकारी नहीं है? तो हम में जो ये नंगे हैं इनको दूर करने के लिए जनहित पार्टी मैदान में आ रही है। और मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ मोदी जी, योगी जी और राहुल जी और अखिलेश और बहन मायावती जी को कि आप समझ जाओ, अब हमाम के पीछे जो सब नंगे हो ना, अब वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनहित पार्टी मैदान में आ गई है, और जनहित पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्ष छेड़ेगी। और जो आपने बोला कि हम भागीदारी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में भी जनहित पार्टी ना कभी किसी के साथ लेगी, ना कभी किसी का साथ देगी। जनहित पार्टी जैसे आज है, अकेली चलेगी, और इन फ्यूचर भी आपको अकेली खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि मेरा एक एक कार्यकर्ता लाख लाख कार्यकर्ताओं के बराबर है। जनहित की शक्ति को पहचानते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम झारखंड में वो करते हैं तो सरकार को स्पेशल हवाई जहाज से वहां पे भेजा जाता है कि भाई जनहित की रैली है। तो ये हमारी कामयाबी है, और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग 14 सितंबर को का बहुत साथ। ये जनहित पार्टी का मेरा अपना ओपिनियन है।
तो हम पहली बात तो अगर आज कोई भी सरकार चाहे या कोई भी अधिकारी चाहे तो दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं है, केवल उसे मूल रूप से क्रियान्वित रूप से धरती पे उतारने की है। तो जब हम आएंगे और अगर आज हमें लग रहा है कि भाई सरकार पे नहीं हो रहा है तो वो हमें 24 घंटे के लिए दे दें, दिल्ली का जल बोर्ड का वो हम सबको पानी मुहैया करा देंगे। जनता पार्टी 24 घंटे के अंदर आपको जो है पूरा जल पानी है वहाँ, लेकिन हो क्या रहा है, पानी पे भी राजनीति चल रही है। और जिस क्षेत्र में बीजेपी की वोट है वहाँ आम आदमी पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ये तुच्छ राजनीति जो है ना इस देश को दबोने का काम कर रही है। तो मैं कहूँगा कि ये हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए, पब्लिक की सेवा में है। हमें आपसी व्यू नहीं लेके आने चाहिए, हमें एक दूसरे से करते रहेंगे। रोजगार ज़्यादा उपलब्ध कराना होगा, प्लस हमें कुछ रोजगार देहात में उपलब्ध कराना होगा जो हमारी मूलभूत एजेंडे में शामिल है। तो जनहित पार्टी एक शहरीकरण के मुकाबले अगर देहात में हम स्वरोजगार उत्पादन करेंगे तो आम लोग ज्यादा तरक्की करेगा और उसके पास पॉकेट मनी ज्यादा आएगी। तो हम उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और जनहित पार्टी इसीलिए हटके है। और रहा अगर 75 सालों से गरीब ज्यादा होता गया है तो उसका एक मेन रीजन ये भी है, मेन रीजन उसका सबसे बड़ा ये है कि गरीबी हटाओ का नारा सबने दिया लेकिन गरीबी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जब हम सत्ता में होते हैं तो हमें केवल जो इंडस्ट्रीज़ के और जो बड़े हैं फाइनेंशियली उन पे ही हमारी तवज्जो जाती है, क्योंकि उनसे हमारी पार्टियों को फंड मिलता है। लेकिन हम जब तक आम नागरिक के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसी के लिए जनहित पार्टी ने सबसे पहली जो स्टार्टिंग की है वो ये की है कि हम शिक्षा में सबसे पहले मूलभूत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे गरीब का हो या अमीर का हो, एक छत के नीचे शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा मिलेगी। तो चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का हो, उसमें जब उसको एक समान शिक्षा मिली है तो कल किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट उस पर जाएगा तो जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो गरीब के बच्चे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज अगर मेरे बच्चे डीपीएस जेडी गोयनका और मॉडर्न स्कूल की शिक्षा ले रहे हैं और तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल की ले रहे हैं तो कल किसी कंपटीशन में भाग लेंगे तो वो इक्वल नहीं है। इसीलिए हमारे गरीबी का पिछड़ापन है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत अगर सुधर जाती है, अगर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय या सरकारी अधिकारीगण हैं या राजनीति में जो भी आएगा उसको कंपल्सरी है सरकारी स्कूल में पढ़ाना, तो हमारी शिक्षा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। और जब शिक्षा और जब हम एक छत के नीचे गरीब और अमीर का बच्चा बैठा होगा तो भेदभाव नहीं होगा। तो वहां से हम डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं, जो हमारी एक देश की पुरानी मूलभूत पहचान भी थी कि गुरुकुल में यहाँ राजा और रंग का बेटा एक समान पढ़ता था। और जब एक समान शिक्षा होगी तो ऑटोमेटिकली देश ग्रो करेगा।